त्योहारी सीज़न चल रहा है फुल फॉर्म में, और रिटेल बिक्री का भी थोड़ी हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। अलग अलग कैटेगरी में इस समय किस तरह की डिमांड निकल कर आ रही है, ये एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करी है नुपुर ने। नुपुर, ज़रा बताइए इस बार डिमांड के क्या हाल है? बिल्कुल, डिमांड में पिकअप आपको दिखेगा। नवरात्रि में भी पिकअप दिखा है और काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ऑफलाइन सेल्स की बात करें तो उम्मीद यही है कि त्योहारी सीजन में करीबन 14 से 16% की लाइक टू लाइक बेसिस पे आपको ग्रोथ दिख सकती है। ऑनलाइन जो सेल्स है वहाँ पर भी डिस्काउंट्स काफ़ी चल रहे हैं, वहाँ पर भी बूस्ट देखने को मिल सकता है और 20% की ग्रोथ वहाँ पर भी लेके चल रही है इस फेस्टिव सीजन में। अपैरल एंड फुटवेयर के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे फिलहाल ईस्ट इंडिया में देखें तो वहाँ पे जो अभी नवरात्रि के दौरान अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। ईस्ट इंडिया में करीबन 15% के करीबन की ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और बाकी के जो स्टेट्स है, बाकी के जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि दुकानों पर फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखे। चैनल चेक्स यही सजेस्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में अब सबकी नज़रें दिवाली पे, क्योंकि नॉर्मली बाकी जगह पर दिवाली के जो पहले 2-3 हफ्ते होते हैं वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए नजर आता है। शादी का भी सीज़न दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा तो उम्मीद ये है कि मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आएगी। फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखे अपैरल एंड फुटवेयर सेगमेंट में। इनरवेयर में थोड़ा सा सेटबैक आपको नजर आएगा, क्योंकि चैनल जो चेक्स है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो सुस्त है और जो सीजन अब चलेगा वो भी थोड़ा जो है वो म्यूटेड ही रहने वाला है इनरवेयर सेगमेंट में। लेकिन ज्वेलरी में रिस्पॉन्स अच्छा है। श्राद्ध के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, वो कंटिन्यू रहा नवरात्रि में और आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहने वाला है। थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो गोल्ड के प्राइसेस में हमने इतनी वॉलेटिलिटी देखी है उसका थोड़ा असर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, लेकिन धनतेरस पर इस बार डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है तो यहाँ पर रहेगी सबकी नज़र। और लास्ट में QSR मिला जुला क्वार्टर यहाँ पे सीजन कहा जा रहा है, क्योंकि डिमांड एक दूसरे सेगमेंट में दूसरे क्वार्टर में स्पिल ओवर हुई है तो मिला जुला QSR कंपनीज के लिए रह सकता है। तो अपैरल और फुटवेयर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, इनरवेयर में थोड़ी दिक्कत है, ज्वेलरी और QSR भी अच्छा रह सकता है। सब जगह अच्छी ग्रोथ आ रही है फिर इनरवेयर को छोड़ के। चलिए, ज़्यादातर कैटेगरीज एटलीस्ट आपको अच्छी ग्रोथ ही समय दिखा रहे हैं। सनी जी, कोई कंजम्पशन या रिटेल स्टॉक जो आपको पसंद हो, कोई ऐसा काउंटर जो इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है या फिर एटलीस्ट परफॉर्मेंस जिसकी इस बार अच्छी आ सकती है सर? या डेफिनेटली अगेन मेरा बेट कंजम्पशन सेक्टर में ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी पे ही रहेगा। तो इसमें जो छोटी कंपनीज है जैसे सेंको गोल्ड हो गई, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट है, अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रही है, ये कंपनीज डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लार्ज कैप साइड में प्ले करना चाहता हो तो डेफिनेटली टाइटन इट्स अ नो ब्रेनर। हालांकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो ग्रेजुअली टाइटन अगर करेक्ट होता है तो टाइटन को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर अपैरल्स की बात करूं तो मुझे ट्रेंड काफी अच्छा लगता है टाटा का। अगर आप पिछले क्वार्टर में भी देखें तो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट रिजल्ट आए थे ट्रेंड के, और यही एक कंपनी थी जहां अपैरल्स में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी देखी गई थी। और इनका जो जुडियो जो नया जो स्मॉल फॉर्मेट स्टोर है, वैल्यू फॉर मनी है, उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ट्रेंड कैन बी वन ऑफ द स्टोरी। जोमैटो अगेन प्ले ऑन फूड डिलीवरी, काफी ये चैनल पे काफी बार डिस्कस भी हुआ है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप चल रहा है उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं फूड डिलीवरी बिजनेस में देखने मिलेगा। तो उसका एडवांटेज फूड डिलीवरी बिजनेस में हमें प्ले करने मिलेगा।